नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अद्भुत भारत में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बहुत ही अद्भुत एवं महादेव के दिव्य स्थान श्री बिलेश्वर महादेव मंदिर में। हरिद्वार के पास ही बिल्य पर्वत पर वह स्थान है जहां माता पार्वती ने कठोर तप कर पति रूप में कैलाशवासी महादेव को पाया था। हरिद्वार में महादेव को एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपनी अर्धांगिनी मिली। पहले महादेव ने राजा दक्ष की पुत्री माता सती को पत्नी रूप में पाया और फिर उन्हें माता सती के यज्ञ में बस हो जाने के बाद हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। देव ऋषि नारद की सलाह पर माँ पार्वती ने बेल पत्रों से घिरे मनोरम बिल्य पर्वत पर आकर शिव की कठोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न कर दोबारा उनकी अर्धांगिनी बनी। हरिद्वार से पश्चिम में हर की पौड़ी से थोड़ी ही दूर पावन स्थान श्री बिल्केश्वर महादेव मंदिर स्थित है। माता पार्वती यहाँ बेलपत्र खाकर अपनी भूख शांत किया करती थी। यह माता पार्वती की वह तपस्थली है जहाँ की गई आराधना और तपस्या से शिव शंकर जल्द प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कहते हैं यहाँ आकर श्रद्धा से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को दे देते हैं मनचाहा वरदान। मोक्षदायिनी गंगा की पवित्र लहरों के स्पर्श मात्र से जीवन तर हो जाता है। समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। शिव की जटाओं से निकली गंगा इस पवित्र जल में स्नान कर भक्ति भोले के दरबार में पहुँचते हैं, जहाँ माँ पार्वती की तरफ से दिव्य हुई धारा बरसती है। भोले भंडारी कृपा करते हैं और समस्त कामनाओं की पूर्ण होने का वरदान मिलता है। कहते हैं इस स्थान पर सच्चे मन और श्रद्धा से जो भी मनोकामना मांगी जाती है, भगवान भोलेनाथ उस कामना को बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। हमारी भी भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना रहेगी, भगवान भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहें, सबकी इच्छाओं को पूरा करते रहें, सबके मन को निर्मल करते रहें। अब मंदिर में आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ की अद्भुत दृश्य। इस दृश्य को देखकर आप भी अपना पूर्णतः लाभ उठा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर निरंतर बरसती रहेगी। इतने अद्भुत दृश्य को देखकर किसी का भी मन पावन हो जाता है, आपके मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा ऐसे ही हम सब पर बनाए रखें। दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं गौरी मैया के कुंड की तरफ। आप देख सकते हैं यह स्थान कितनी सुंदर प्रकृति के बीच स्थित है। आप चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। मन इतनी सुंदर दृश्य को देखकर प्रसन्न हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार माँ गौरी ने करीब 3000 वर्षों तक यहाँ महादेव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। वर्षों की तपस्या के बाद भी जब भोलेनाथ नहीं आए, तब माँ गौरी ने भोजन त्याग कर बेलपत्र और पानी के सहारे ही पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या की थी। तब भोलेनाथ प्रकट हुए थे। गौरी कुंड को लेकर मान्यता है कि माँ गौरी ने इस कुंड को अपने हाथ के कड़े से बनाया था। तपस्या के दौरान इसी कुंड में ही वह स्नान करती थी। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन किया गया है। मंदिर के पुजारी अनिल पुरी जी बताते हैं कि बिल्वेश्वर महादेव की प्राचीन कथाओं का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। माँ गौरी ने भोलेनाथ से विवाह करने के लिए इसी मंदिर में हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इसी वजह से इस जगह का विशेष महत्व माना जाता है। वह ये भी बताते हैं कि जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, यदि वह गौरी कुंड के जल से आचमन करे तो उसका विवाह तय हो जाता है। ऐसे ही जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो भी रविवार यहाँ पूजा कर गौरी कुंड के जल से आचमन करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है।
इसी तरह से भक्तजन अपने मनचाहा वरदान को यहाँ पर बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही गौरीकुंड के जल की महत्ता का गुणगान हम क्या करें कि इसके जल पीने से मनुष्य के चर्म रोग भी दूर होते हैं। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं माँ गौरी के कुंड की ओर। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। यही वो कुंड है जहाँ पर इतने सारे दिव्य चमत्कार होते हैं। लोगों की मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग भी इसके दर्शन कर इसका लाभ उठाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके पास इस तरह की और भी प्राचीन रहस्यमय मंदिरों की दर्शन आपको कराते रहेंगे, उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।